हेलो स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। अब देखो, ये जो भी नोट्स है उसको कॉपी में आप लोग नोट करके रखो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल मीन्स पी। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर ए सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। मतलब जो भी पैसा हम लोग कुछ टाइम के लिए उधारी लेते हैं उसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा मनी मतलब दूसरे का पैसा को जब हम लोग यूज करेंगे उसमें जितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है उसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट ऑन द मनी बोरोड इज पेड यूनिफॉर्मली देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अगर यूनिफॉर्मली उसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग तो इसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइड बाई 100। P मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट परसेंट पर annum और टी मीन्स टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ईयर को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस SI। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, इसको हम लोग कन्वर्सन कर सकते हैं। जैसे P का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू। मतलब ये जो फॉर्मूला है SI इक्वल PRT बाई 100, इसी से हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। ये जो कन्वर्सन वही फॉर्मूला सब है। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखो, फाइंड SI ऑन ₹2000 एट रेट ऑफ 10% पर annum फॉर 2 ईयर। तो देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो SI हम लोग का फॉर्मूला डायरेक्टली डाल दो, PRT बाई 100, तो हम लोग को मिला कितना? ₹400। सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सिंपल क्वेश्चन है, इसी को प्रैक्टिस कर लो। फाइंड SI एंड अमाउंट ऑन ₹4000 एट रेट ऑफ 5% फॉर 6 मंथ। अब देखो, 6 मंथ को पहले ईयर में कन्वर्ट किया गया है। 6 मंथ मीन्स 6/12 कर दो, 1/2 ईयर मतलब हाफ ईयर। और प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000, आर दिया हुआ है 5%। ठीक है। SI PRT बाई 100 तो मिला कितना? ₹100। तो लास्ट में हम लोग का अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब P प्लस I। तो P का वैल्यू प्रिंसिपल 4000 प्लस SI निकला 100, तो ये 4100 हो गया अमाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, इन व्हाट टाइम विल ₹3100 अमाउंट टू ₹6200 एट 4% पर annum। तो यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और अमाउंट जो है वो हो गया है 6200। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल। इंटरेस्ट मतलब A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, माइनस कर दो, आया कितना? ₹3100। ये हो गया इंटरेस्ट। अब T, क्योंकि टाइम पूछा है, T इक्वल SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। तो SI जो 3100, ये इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई 3100 इंटू 4, आया कितना? 25 ईयर। टाइम निकल के आ रहा है 25 ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 4, ए सम ऑफ मनी पुट एट SI डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 5 टाइम्स। तो लेट प्रिंसिपल बी P, देन अमाउंट कितना होगा? 2P, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ मनी पुट एट SI डबल इटसेल्फ। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल का वैल्यू P लेते हैं तो अमाउंट कितना होगा? 2P। SI हो जाएगा 2P माइनस P इक्वल टू P। ठीक है। अब SI इक्वल PRT 100, ये होता है फॉर्मूला, तो उसी फॉर्मूला को यूज करो। यूज करके यहाँ पे R का वैल्यू निकाल दो, कितना? 100/8। ठीक है। अगेन प्रिंसिपल दिया हुआ है P, अमाउंट कितना हो रहा है? 5P, 5 टाइम्स हो रहा है, तो SI का वैल्यू 5P माइनस P 4P। अगेन SI यूज करो, PRT 100, यहाँ से SI का वैल्यू कितना है? 4P है, 4P, P इंटू आर का वैल्यू कितना था? 100/8, पुटअप कर दो और यहाँ से टाइम का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? 32 ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ SI इज 1/4 of the principal and the number of years is equal to rate of interest, then find the rate percent per annum। तो लेट प्रिंसिपल बी P, तो SI कितना दिया है? वो 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल, तो 1/4P होगा SI।
रेट ऑफ इंटरेस्ट को x ले जाओ। आज पर द क्वेश्चन टाइम इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, x है, तो फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू, ये हम लोग का फॉर्मूला है SI इक्वल PR/100, तो SI का वैल्यू कितना 1/4P है, 1/4P इक्वल टू P इंटू R के जगह में x पुटअप करो और T के जगह में x पुटअप करो, तो यहीं से x स्क्वायर इक्वल 100/4 इक्वल 25, x का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। x हम लोग किसको लिए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा 5। क्लियर। तो ये जितना भी क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है RS अग्रवाल बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के लिए होता है। उसी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लो, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आने वाला जो आपका एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम, वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन सब आता है। आप बुक से जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर चाहते हो तो RS अग्रवाल बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोग को पसंद होगा। पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।